चलते हैं जो सच में दिमाग घुमा देगी। कहानी का नाम है वो जंगल जहां वक्त मुड़ जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से, जोड़ी और उसका बॉयफ्रेंड। इरादे इनके बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। ये एक ग्रोसरी स्टोर लूटने वाले हैं और जोड़ी लालच में इतनी आगे बढ़ जाती है कि कैशियर को एक अजीब से बॉक्स को खोलने के लिए मजबूर करती है। कैशियर उसे रोकता है, वार्निंग देता है, पर वो कहाँ सुनने वाली। और बस जैसे ही वो बॉक्स खुलता है, ठाएं एक गोली चलती है और सीन कट। पलक झपकते ही हम पहुंच जाते हैं एक घने सुनसान जंगल में। तो अब कहानी आ गई है इस अजीबोगरीब जंगल के बीचों बीच। यहाँ हमें मिलते हैं तीन लोग, तीन अजनबी जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, पर अब उनकी किस्मत एक हो चुकी है। और देखिए, तीनों के यहाँ फंसने की वजह भी कितनी अलग है। एक है सामंथा, जिसका पति मदद लेने गया और लौटा ही नहीं। फिर है टॉम, जो बेचारा पहले से ही यहाँ फंसा हुआ है। और तीसरी वही जोड़ी जो ग्रोसरी स्टोर से सीधे यहीं आ टपकी। मामला अब और भी अजीब होने लगता है। पता है क्या होता है? ये लोग किसी भी तरफ जाने की कोशिश करें, पूरब पश्चिम कहीं भी, घूम फिरकर वापस उसी एक कैबिन के सामने आ खड़े होते हैं। कमाल है, जैसे ये जंगल उन्हें पकड़कर बैठा हो। पर यह सिर्फ एक जगह में फंसने की बात नहीं थी। बहुत जल्द उन्हें समझ आने लगता है कि वो वक्त के एक जाल में फंस गए हैं। धीरे धीरे कुछ ऐसे सुराग हाथ लगते हैं जो दिमाग चकरा देते हैं। सोचिए, एक झील जहां से टॉम ने पानी भरा था वो सुबह तक गायब। फिर उन्हें मिलता है एक पुराना जर्मन बंकर। और सबसे बड़ी पहेली, जोड़ी के पास जो पैसे हैं वो किसी और ही जमाने के लगते हैं। और फिर वो राज खुलता है जो सच में होश उड़ा देता है। वो बस एक दूसरे से पूछते हैं, वैसे साल कौन सा चल रहा है? और जो जवाब मिलते हैं वो नामुमकिन है। सामंथा कहती है 1964, जोड़ी कहती है 1984 और टॉम कहता है 2011। मतलब तीन अलग अलग जमानों के लोग एक ही जगह, एक ही पल में। ये कैसे हो सकता है? और जब लग रहा था कि इससे ज्यादा अजीब और क्या होगा, तभी एंट्री होती है एक जर्मन सैनिक की। शायद इसी के पास इस पूरी गुत्थी की चाबी है। तो अब वक्त है उस सच्चाई का जो इन तीनों की दुनिया हिला कर रख देगी। मतलब जरा सोचिए, 60 के दशक की एक औरत, 80 के दशक की एक चोर और 2010 का एक लड़का, इनके बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? क्या रिश्ता हो सकता है? जवाब मिलता है एक छोटे से लॉकेट में। हैरानी की बात यह है कि ये लॉकेट उस सैनिक के पास भी है और जोड़ी के पास भी। और जब वो लॉकेट खुलता है तो अंदर से सामंथा की माँ की तस्वीर निकलती है। अब ये क्या चक्कर है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है। और बस यहीं पर सारी पहेली सुलझ जाती है। ध्यान से सुनिएगा। वो सैनिक हैंड्समैन असल में सामंथा का पिता है, सामंथा जोड़ी की माँ है और जोड़ी टॉम की माँ है। ये लोग अजनबी हैं ही नहीं, ये तो एक ही परिवार की 4 पीढ़ियां हैं। बाप, बेटी, नातिन और परनाती, सब एक साथ एक ही वक्त में फंसे हुए हैं। अब जब ये इतनी बड़ी सच्चाई पता चली है तो उनका मकसद भी बदल गया। अब बात सिर्फ यहाँ से निकलने की नहीं है, अब उन्हें अपने परिवार के भयानक भविष्य को बदलना है। और उनका भविष्य सच में बहुत दर्दनाक है। सामंथा की मौत बच्चे को जन्म देते वक्त हो जाती है, जोड़ी को फांसी हो जाती है और टॉम वो अपनी जान खुद ले लेता है। और इन सब की वजह कहीं ना कहीं उस युद्ध में हैंड्समैन की मौत से जुड़ी है। तो अब उनका प्लान बिल्कुल सीधा है। आज 14 मई है, ठीक वो ही दिन जब हैंडसम मैन की मौत होनी है। अगर वो उसे किसी तरह उस हवाई हमले से बचा लें तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद उनकी किस्मत बदल जाएगी। पर वक्त से खेलना इतना आसान नहीं होता। उस अफरा तफरी में एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती हो जाती है। हैंड्समैन से ही गलती से गोली चल जाती है और वो अपनी ही बेटी जोड़ी को लग जाती है। और इस एक गोली का असर पूरे भविष्य को बदल देता है। एक नई रियलिटी, एक नई टाइमलाइन बन जाती है। जैसे ही जोड़ी की सांसें रुकती हैं, टॉम धीरे धीरे गायब होने लगता है। सोचिए जरा, ये कितना भयानक है। अगर उसकी माँ ही नहीं रही तो वो पैदा कैसे हो सकता है? उसका तो कोई वजूद ही नहीं बचा और वो हवा में मिटने लगता है। तो अब हमारे सामने 2 टाइमलाइन है। नई वाली में सामंथा बच जाती है, जोड़ी भी एक अच्छी जिंदगी जीती है, एक सफल महिला बनती है। लेकिन इस अच्छे भविष्य की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। टॉम को अपना वजूद खोना पड़ा।
वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सब कुछ फिर से शुरू होता है। ये लूप टूटता नहीं है। हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं, उसी ग्रोसरी स्टोर पर। एक नया कपल, वही लालच और वही चक्र। वो जंगल और उसका रहस्य, वो आज भी वही है, किसी और का इंतजार कर रहा है। तो ये कहानी हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर अगर कभी मौका मिले अपने अतीत को बदलने का, तो क्या हमें वो मौका लेना चाहिए? क्या हम सच में चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं? या फिर हम सिर्फ एक अलग तरह का और शायद पहले से भी ज़्यादा बुरा भविष्य बना देंगे? सोचिए।